back to my YouTube channel. In today's video we are going to study the interconversion of mole and number of particles. So as I uploaded the video before, in that video we discussed about the interconversion of मास एंड मोल. तो आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. अब सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ. नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. जहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने की बात कही जा रही है तो इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, या तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है. नंबर ऑफ एटम्स हम उस सूरत में निकालेंगे जब हमारे पास कोई सिंगल एटम होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ गोल्ड दिया हुआ है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास पूरा कंपाउंड दिया हुआ होता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमने क्या किया है, ऐसी सूरत में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जब हमारे पास कोई भी चीज़ सिंगल स्टेट में होगी, जैसे गोल्ड का AU या सिर्फ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं. ठीक है. अब क्योंकि हमने पहले भी मोल का फॉर्मूला डिस्कस किया था, और वो क्या डिस्कस किया था, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. ये वाला फॉर्मूलाज हम इसके यहाँ पर देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखूं या नंबर ऑफ एटम्स लिखूं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. डिवाइडेड बाय Na. Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कितनी है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23. अब हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस फॉर्मूले को ड्राइव करते रहेंगे. ठीक है. अगर तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो ये नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू की एक तरफ आ जाएंगे और ये Na इस तरफ चला जाएगा. ठीक है. जो चीज़ हमें पता है, जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है, हम उसको इक्वल्स टू के एक तरफ बिल्कुल अकेला रखते हैं, और उसके साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं. अगर तो वो डिवाइड में होती है तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं. अगर मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं. अभी यहाँ पर Na इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई. तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na. नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे मैं और करके लिख देती हूँ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सेम. इसी तरह अगर हमारे पास किसी क्वेश्चंस में मोल्स गिवन नहीं है, हमें दिया हुआ है मास, तो हम उस सूरत में क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय Na. और यहाँ पर वही नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहेगा. अब मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूलाज डिस्कस कर दिए. ओरिजिनल फार्मूला ये है, क्योंकि मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंटर कन्वर्जन है ना, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है, तो इसलिए हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल्स का. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम नंबर ऑफ एटम्स यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. और इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जब यूज़ करेंगे जब हमें कंपाउंड गिवन होगा. अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज करेंगे, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na. ठीक है. और अगर हमें मास गिवन है क्वेश्चन में, हमसे मोल्स का जिक्र नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, मोल्स के फॉर्मूले को चेंज करेंगे मास अपॉन मोलर मास में. हम पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस करके आए हुए हैं कि मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, मल्टीप्लाई बाय Na. मास हमें गिवन होगा, Na की वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23. तो चलें हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं. यहाँ पर हमने सिंपल डेटा की हेडिंग डाल देते हैं. सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा क्या जा रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ हमें क्या गिवन है, कंपाउंड गिवन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और हमें मास गिवन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं मास ऑफ C7H6O2 कितना दिया हुआ है, 600
10 ग्राम। अब जब हमें मास दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है हमें क्या हो हमारे पास, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है हमारे पास मोलर मास भी हो। तो मोलर मास निकालना कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक दे रही हूँ। अगर किसी को मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने में मसला है तो वो जाके पहले वो वाली वीडियो देख ले। मोलर मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह निकलता है, बस एंड में हम एटॉमिक मास यूनिट की जगह यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम पर मोल। यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ। हमें C7H6O2 का निकालना है। तो कार्बन क्या हमारे पास कितने हैं टोटल 7, एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन 1 टोटल 6 प्लस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 16, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। सबको हम यहाँ पर कैलकुलेटर में रख देते हैं। 7 × 12 प्लस 1 × 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 122। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 122 ग्राम पर मोल। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ करने का कहा है तो ना मैं ये लिखूंगी ना ये, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास कितना है 610, Na की वैल्यू कांस्टेंट 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 डिवाइडेड बाय 122। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। कैलकुलेटर में इस पूरी वैल्यू को रख के 610 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर 23 डिवाइडेड बाय 122 हमारे पास है 3.01 एक्सपोनेंशियल 24। ये हम आंसर अपने यहाँ लिखा 3.01 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ C7H6O2 मतलब बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कैलकुलेट मास। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में पहले मास गिवन था, अब ये वाले क्वेश्चन में हमें मास निकालना है। तो सिंपल हमने इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है 4.39 एक्सपोनेंशियल 22 एटम्स। अच्छा, आप लोगों की बुक में यहाँ पे 24 लिया हुआ है और लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो 22 से हुआ है, इसलिए मैंने इसको 22 ही रखा हुआ। अगर आप 24 से भी करेंगे तो मैथड वही होगा, आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा बनाया है। अब हमें क्या दिया हुआ है एटम्स 4.09 एक्सपोनेंशियल 22 एटम्स ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 4.39 एक्सपोनेंशियल 22 एटम्स। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, इसका हमें मोलर मास भी गिवन है। मोलर मास कितना दिया हुआ है 197 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है मास, किसका मास है Au का। Au क्या है गोल्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास मास और मोलर मास है तो हम दोबारा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से थोड़ा सा हम ड्राइव कर लेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखती हूँ, क्योंकि एटम्स की बात हो रही है तो इधर मैं सिर्फ और सिर्फ एटम्स लिखूँगी। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है मास, तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करना होता है उसको इक्वल्स टू के एक तरफ अकेला रख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही हम इसको सेपरेट रखेंगे, इसके साथ जितनी चीज़ें होंगी हम उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ मोलर मास मास के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास Na इसके साथ एवोगैड्रोस नंबर मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, जब Na भी चला गया और मोलर मास भी चला गया, सिर्फ मास। सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं 4.39 एक्सपोनेंशियल 22। मोलर मास कितना गिवन है 197। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23।
2.3। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ AU। हम सारी वैल्यूज़ को फिर एक दफ़ा कैलकुलेटर में रख लेते हैं। क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, 4.39 एक्सपोनेंशियल 22 मल्टीप्लाई बाय 197 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 14.36। ठीक है, तो हमारे पास मास क्या आ गया, मास ऑफ AU 14.36 ग्राम। क्या आ गया, 14.36 ग्राम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पर मैं बना देती हूँ एक अदद बॉक्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ पे फिर मैं पेपर रख दूँगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल अपना डेटा एक्सट्रैक्ट किया। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, क्योंकि एटम्स ऑफ Al लिखा हुआ है, Al मीन्स दैट एल्यूमिनियम, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स किसके दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम के। हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Al इज इक्वल्स टू 2.35 एक्सपोनेंशियल 25 एटम्स। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, नहीं गिवन, तो बस हम क्या लिखे, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सिंपल हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स की बात की जा रही है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, सिंपल, या तो सिंपल फार्मूला को अगर इसी को देख रहे हो तो इसको ही देख लो, मैंने तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करके लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करना होता है उसको इक्वल्स टू की एक तरफ रखते हैं, Na इसके साथ क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्योंकि मुझसे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स की बात की जा रही है, तो मैं फॉर्मूले में क्या लिखूँगी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। सारी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमें कितने गिवन है, 2.35 एक्सपोनेंशियल 25, Na की वैल्यू फिर कांस्टेंट 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या किया हमने, पूरी वैल्यू को उठा के कैलकुलेटर में रखा, 2.35 एक्सपोनेंशियल 25 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल के लिए मल्टीप्लाई 10, और ये आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो पावर में चला जाएगा, और हमने यहाँ लिख दिया 23। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 39.03। तो हमें मोल्स किसके कैलकुलेट करने थे, एल्यूमिनियम के, तो हम यहाँ लिख देते हैं मोल्स ऑफ Al इज इक्वल टू 39.03 मोल्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के न्यूमेरिकल्स हुए ख़त्म। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन डिटरमाइनिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थ्रू दिस वीडियो you are able to solve the problems or numericals on the topic of mole and number of particles. If you have any query, feel free to ask me, drop your comment in the comment section or on the Instagram. That's why I shared my Instagram link in the description too. Thank you so much for watching.